उत्तर प्रदेश का पुष्पा परचून की दुकान से कैसे बनाई 10,000 करोड़ की संपत्ति। सवाल यह है कि इस नदी पर कब्जा कैसे कर लिया गया और हाजी इकबाल किस तरीके से यहाँ के लोगों को धमका डराकर यहाँ की जमीनें छीनता रहा। जमीन कब्जे के लिए कैसे बदल दी नदी की दिशा। उसने गुंडागर्दी के बल पे जबरदस्ती सरकार के संरक्षण में पूरा इलीगल करता रहा, उसे कोई कहने सुनने वाला नहीं था। यूपी के सबसे बड़े अवैध खनन माफिया का काला चिट्ठा। काली कमाई छिपाने के लिए नौकरों के नाम पर संपत्ति। सवाल यह है कि इस नदी पर कब्जा कैसे कर लिया गया और हाजी इकबाल किस तरीके से यहाँ के लोगों को धमका डराकर यहाँ की जमीनें छीनता रहा। सत्ता बदली, खनन माफिया का इकबाल नहीं घटा। फर्जी तरीके से बनाव करवाया अब्दुल वहीद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम, न्यू भगत सिंह कॉलोनी के। यूपी के सबसे बड़े अवैध खनन के गढ़ से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और भी बहुत अवैध धंधे इन्होंने किए हैं, सत्ता का सुख इनको प्राप्त होता रहा। टाइम्स नाउ नव भारत पर हाजी की हिस्ट्री शीट खुलेगी। और धाकड़ एक्सक्लूसिव में बात उत्तर प्रदेश के उस पुष्पा की जो फायर बनने चला था लेकिन फ्लावर बन गया। शख्स का नाम है हाजी इकबाल, सहारनपुर का रहने वाला और बीएसपी का पूर्व एमएलसी रहा। हाजी इकबाल सहारनपुर में अवैध खनन का आरोपी है। खनन से 10,000 करोड़ की अवैध संपत्ति जुटाई है। लोगों की जमीन पर कब्जा करने का आरोपी है। अवैध खनन से पर्यावरण का नुकसान किया, राजनीतिक रसूख से कारोबार लगातार फैला दिया। दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अवैध खनन के आरोपी का पूरा काला चिट्ठा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला, इसकी सीमाएं उत्तराखंड के साथ साथ हरियाणा से भी लगती हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों से होते हुए यमुना नदी जमीन पर आती है और सहारनपुर की वो जगह जहां से यमुना नदी मैदान का रुख करती है। इसी नदी की तलहटी से एक शख्स अवैध खनन के दम पर अकूत संपत्ति का मालिक बन बैठा। इसका नाम है हाजी इकबाल। हाजी इकबाल की पहचान भी जान लीजिए। बीएसपी का नेता है, पूर्व एमएलए रह चुका है, लेकिन इसकी पहचान राजनीति से कहीं ज्यादा इसके अवैध धंधों के कारण है। हाजी इकबाल ने उत्तर प्रदेश में अरबों की संपत्ति खड़ी कर रखी है। यूपी के सबसे बड़े खनन माफिया के काले साम्राज्य का पता लगाने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता गौरव श्रीवास्तव पहुंचे सहारनपुर। हाजी इकबाल पर कानून पर शिकंजा कस गया है, लेकिन वो कानून के हाथों से अभी बचता फिर रहा है। हाजी इकबाल कुछ वर्षों पहले तक मामूली सी परचून की दुकान चलाता था, लेकिन आज की तारीख में उसके पास 10,000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति है। 10,000 करोड़ तो सिर्फ अनुमानित आंकड़ा है। हो सकता है कि हाजी के पास संपत्ति इससे कहीं ज्यादा हो। हाजी इकबाल बेनामी संपत्तियों का भी बेताज बादशाह माना जाता है। जांच एजेंसियों की निगाह से बचने के लिए उसने अपनी कई प्रॉपर्टीज को अपने नौकर नसीम के नाम कर रखा था। हाजी इकबाल के यहाँ नसीम नौकरी करता था। हाल ही में 21 करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क की। उसके इस बेनाम संपत्तियों के समुद्र में से कितना लोटा जो है संपत्ति जो है वो ईडी और पुलिस निकाल पाती है, क्योंकि अभी जो अटैचमेंट हुए हैं वो कुछ हिस्से ही है। और इसी तरह की तमाम प्रॉपर्टी बेनामी संपत्ति किसी जूस वाले के नाम पर, किसी नौकर के नाम पर, किसी मुंशी के नाम पर सहारनपुर ही नहीं प्रदेश के कई शहरों में जो है वो हाजी इकबाल ने ले रखी और फिलहाल वो फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी होती है नहीं होती है इस पर निर्भर करेगा कि किस तरीके से आगे और कार्रवाई सहारनपुर पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस करती है। हाजी इकबाल ने खैर की लकड़ी की तस्करी का काम शुरू किया था। इसके बाद नदियों में अवैध खनन के काम में लग गया। हाजी इकबाल 2 कंपनियां खड़ी की, अपार माइंस और सहारनपुर माइंस। इन कंपनियों को राजनीतिक कृपा से नदियों के खनन का काम मिलने लगा। सिर्फ सहारनपुर में ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में नदियों से खनन का ठेका एक वक्त में हाजी इकबाल के नाम था। इन्होंने माइनिंग तो की है और भी बहुत अवैध धंधे इन्होंने किए हैं।
सत्ता का सुख इनको प्राप्त होता रहा और सत्ता के दबाव में हमारे जैसे लोगों के नामों का दुरुपयोग होता रहा। कितने करोड़ रुपए का लगभग फर्जीवाड़ा सिर्फ खनन में किया होगा? देखिए, इसका तो अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी दहशत इतनी थी, जो कोई बोलता था उसकी तुरंत एफआईआर हो जाती थी। सहारनपुर से सटा हरियाणा का इलाका है हथनी कुंड बराज। इसी जगह से यमुना नदी के पानी का बंटवारा होता है। इस बराज से पानी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जाता है। इस इलाके में हाजी इकबाल ने सालों तक अवैध खनन किया। अवैध खनन से हाजी इकबाल रोजाना 2 से 5 करोड़ कमाता था। हाजी इकबाल के अवैध खनन की कहानी हम आपको दिखाना और समझाना चाहते हैं कि किस तरीके से यमुना नदी के हथनी कुंड बैराज से चंद मीटरों की दूरी पर किस तरीके से अपने सत्ता के संरक्षण के वक्त उस आदमी ने यमुना के आसपास के इलाके में इतने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए। हम एक ऊंचाई पर टीले पर खड़े हैं और आप ये जो बड़े बड़े गड्ढे देख रहे हैं, यहाँ पर दरअसल काफ़ी मात्रा में खनिज और जो पत्थर होते हैं वो होते थे। और यहाँ पर जैसे आप वो क्रशर देख रहे हैं, उस तरह की क्रशर मशीनों का इस्तेमाल करके इन पत्थरों को निकाला जाता था। और आप देखिए कैसे इस पूरे इलाके में अवैध खनन करके इस पूरे इलाके को गड्ढा कर दिया गया। यमुना नदी से चंद मीटर की दूरी पर अवैध खनन के कारण 50 फीट गहरा गड्ढा हो गया। ये गड्ढे हाजी इकबाल के अवैध खनन की कहानी बताते हैं। हाजी इकबाल को पट्टा मिला है 2 किलोमीटर दूर। उसके नाम तो नहीं था, लेकिन उसके भाई उसके नौकर चाकरों के नाम पट्टे करवाता था वो अपने। और उसके बाद वो खुदाई करता था पूरा, किसी की भी जमीन हो, चाहे ग्राम समाज की जमीन हो, चाहे किसी की अपनी निजी जमीन हो, लेकिन वो जबरदस्ती गुंडागर्दी के बल पे खुदाई करवाता था। कोई उसे रोकने वाला नहीं था। अगर कोई उसे रोकने की बात करता था, उसके खिलाफ कहीं एप्लीकेशन वगैरह लगाता थाने कचहरी में, तो उसके खिलाफ वो झूठे मुकदमे करवा के उसको जेल डलवा देता था, धमका डरा देता था। हाजी इकबाल पर अवैध खनन के साथ साथ जमीनों पर अवैध कब्जे का भी संगीन इल्जाम है। सहारनपुर में ये है ग्लोकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए 65 हेक्टेयर ग्राम सभा की जमीन हाजी इकबाल ने हड़पी। इस यूनिवर्सिटी के लिए हाजी इकबाल ने कुदरत से खिलवाड़ किया। अपनी यूनिवर्सिटी के लिए हाजी इकबाल ने एक बरसाती नदी की दिशा ही बदल दी। टाइम्स नाउ नव भारत के पास साल 2009 और 2022 की सैटेलाइट इमेज है। इस इमेज से आपको साफ पता चलेगा कि कैसे एक नदी का रास्ता अब बंद कर दिया गया है। सहारनपुर की बेहट तहसील में हम हैं और जिस जगह पर हम खड़े हैं, दरअसल यहाँ से एक बरसाती नदी, जिसे यहाँ के स्थानीय लोग चपड़ी नदी के नाम से जानते हैं, वो गुजरती है और जो उधर पहाड़ों की तरफ से आती है और इधर आगे की तरफ जाती है। लेकिन जिस नदी की तलहटी में मैं खड़ा हूँ, अगर इससे आप दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको मेरे दूसरी तरफ जो है वो हाजी इकबाल की ग्लोकल यूनिवर्सिटी का कैंपस दिखाई देगा। अब आप समझिए कि जिस जगह से नदी गुजर रही हो, उसी जगह नदी के रास्ते पर जमीन पर अवैध कब्जा करके हाजी इकबाल ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी कर ली। हाजी इकबाल ने इतनी जमीनें कब्जा कैसे कर ली यहाँ पर? जी, इन्होंने कर रखे थे दलाल टाइप के लोग खड़े। दलाल वो आगे की जमीन खरीदते थे मेन रोड की, और पिछली जमीन को जो है कह देते कि हेलीकॉप्टर लेकर आओ जब जाइयो तुम अपने खेत में। वो फंसी को देते थे जमीन, वह अदारी सदारी जितनी भी बेचते थे वो उस जमीन को। अच्छा। और जी कुछ ग्राम समाज जो 30 में जमीन में, वो उन्होंने नहीं दी, गरीब लोगों को इन्होंने अपना कब्जा करा इस पर। तो ये जहां हम खड़े हैं, ये नदी का रास्ता है? ये नदी का है जी। सिस्टम से हाथ मिलाकर हाजी ने नदियों को छलनी करना शुरू कर दिया। अब योगी सरकार में केवल हाजी इकबाल धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है और उसके अवैध धंधों में शामिल लोगों पर भी शिकंजा कस रहा है। इस ग्लोकल यूनिवर्सिटी के ज्यादातर कोर्सेज को मान्यता तक प्राप्त नहीं है और यहाँ से पढ़े तमाम जो छात्र हैं वो कई बार इच्छा मृत्यु तक की मांग कर चुके हैं। अब सवाल यही है कि एक एक करके हाजी इकबाल के साम्राज्य की तमाम तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो लकड़ी के तस्करी से हो या अवैध खनन से लेकर तमाम बेनामी और फर्जी कंपनियां खड़ी करने को लेकर।
हाजी इकबाल की संपत्ति का सही अंदाजा पुलिस प्रशासन को भी नहीं, क्योंकि उसने कई संपत्तियां अपने नौकरों या फिर रिश्तेदारों के नाम कर रखी। टाइम्स नाउ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने सहारनपुर में पड़ताल की तो पता चला कि हाजी इकबाल ने गरीब किसानों को भी अपना शिकार बनाया है। एक छोटी सी परचून की दुकान चलाने वाला शख्स क्या इतने बड़े बंगले का मालिक हो सकता है? क्या एक छोटी सी दुकान चलाने वाला पॉश इलाके में कई बंगले खड़ा कर सकता है? ये जादू कर दिखाया है सहारनपुर के पूर्व बीएसपी एमएलसी हाजी इकबाल ने। यूपी का सबसे बड़ा खनन माफिया हाजी इकबाल कभी एक छोटी सी दुकान चलाता था, लेकिन आज की तारीख में वो करीब 10,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। सहारनपुर की बेहट इलाके की गली में आज भी उसकी दुकान मौजूद है। अब उसने दुकान को सिर्फ 1,000 महीने के किराए पर किसी दूसरे को दे रखा है। सहारनपुर के बेहट की इस तेलियों वाली गली में ही, इन तंग गलियों में ही हाजी इकबाल जो है वो एक परचून की दुकान चलाता था। वो परचून की दुकान जो है वो अभी भी मौजूद है, लेकिन फ़िलहाल तो हाजी इकबाल जो है वो फ़रार है और अरबों करोड़ों की संपत्ति, बेनामी संपत्तियों का मालिक, 111 ज़्यादा सी कंपनियों में का मालिक हाजी इकबाल जो है इसी दुकान पर बैठा करता था। और इसी दुकान से शुरू करके उसने सबसे पहले खैर की लकड़ियों की तस्करी का काम शुरू किया, और जब वो अवैध खनन के कारोबार में घुसा तो उसने अरबों के वारे न्यारे कर दिए। और यही वजह है कि आज उसके पास अकूत संपत्तियों का एक पूरा जखीरा है। ये दुकान, माता जी, ये दुकान हाजी इकबाल की है? हाँ, ये हाजी इकबाल। आप किराए पे ले रखी हैं? हाँ जी, किराए कब पे। से है आपके पास किराए पे? ये तो हम भी काफी दिन से रहे, 17-18 साल थे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उसके पहले वही दुकान चलाते थे? हाँ, उससे पहले नहीं चलाते। उसके बाद वो आए कभी मिलने आपसे? ना, मैं नहीं आते। कितना किराया लेते आपसे? 1,000 रुपए ले। 1,000। इन्हीं गलियों में रहने वाले हाजी इकबाल ने अवैध खनन और अवैध कब्जे से सहारनपुर के पौष इलाके में एक नहीं बल्कि 4-4 कोठियां खड़ी कर ली। टाइम्स नाउ भारत आपको एक एक करके हाजी इकबाल की संपत्तियों का नेटवर्क दिखा रहा है। इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये सहारनपुर जिले में जिला अधिकारी निवास के पीछे की भगत सिंह कॉलोनी है। मेरे पीछे आप जो मकान देख रहे हैं वो उस कोने से, जनरेटर से शुरू होकर और इस कोने तक ये मकान आता है। ये मकान भी जो है वो हाजी इकबाल का है। इसके अलावा फिर हम दूसरे मकान पर पहुँचते हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ी कोठी जो है यहाँ पर बनी है और करोड़ों रुपये इसकी कीमत है। देखिए अतिक्रमण भी कर रखा है यहाँ पर, क्योंकि रसूख था तो ज़मीन कब्जा करना तो बड़ी बात है। छोटी बातें अतिक्रमण की भी आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी। फिर उसके बाद जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं जिसमें ये लॉक लगा हुआ है, ये लॉक बताया जा रहा है कि जो ग्लोकल यूनिवर्सिटी वो चलाता है बेहट इलाके में, जिसमें तमाम फर्जी डिग्रियाँ बांटी जाती हैं, उस ग्लोकल यूनिवर्सिटी का ये ऑफिस हुआ करता था। अभी फ़िलहाल जो है ये बंद है। और इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हाजी इकबाल की, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें भी ताला लगा हुआ पड़ा है। ये काफ़ी बड़ी संपत्ति यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये भी ताला लगा हुआ है। ये भी हाजी इकबाल की संपत्ति बताई जाती है। किसके नाम की, ये जांच का विषय है, लेकिन ये ज़रूर पता लगा है कि अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के अंदर आप अगर देखें तो छोटे छोटे से बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, वहाँ पर आपको चिपके हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो पूरी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है ये भी हाजी इकबाल की बताई जाती है। ये कुछ संपत्तियां हैं जिन्हें हाजी इकबाल ने अवैध कमाई से खड़ी की हैं। लेकिन हाजी इकबाल सिर्फ अवैध खनन ही नहीं करता, वो लोगों की संपत्तियों पर अवैध कब्जा भी करता था। टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने ऐसे लोगों को ढूंढ निकाला जो हाजी इकबाल के शिकार हुए हैं। पिछली सरकारों में इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। मेघराज सिंह और सविता देवी ने हाजी इकबाल को 5 बीघा जमीन बेची थी, लेकिन फर्जी कागज बनाकर उसने पूरी 39 बीघा जमीन हड़प ली। हाजी इकबाल के लड़के भी आते थे, 3-4 लड़के आए और चारों ने हमारे साथ मारछेद करी और हमें कहा यहाँ से भाग जाओ नहीं तो हम गोली से उड़ा देंगे आपको। तो हम रोते भी लगते अपने घर चले गए। हमें बाद में पता लगा कि जी हमने आपकी सारी ज़मीन ले रखी है। हमने कुल 5 बीघे ज़मीन का सौदा किया था और 5 बीघे ज़मीन के हमें पैसे मिले थे और बाकी सब कुछ ऐसे हड़प लिया उन्होंने। हमें नहीं पता किस टाइम उन्होंने क्या करा। सहारनपुर में ऐसे कई पीड़ित परिवार मिले जिनकी जमीन पर हाजी इकबाल ने कब्जा कर लिया। किसी की 5 बीघा, किसी के 39 बीघा, तो किसी की 28 बीघा जमीन पर हाजी इकबाल और उसके गुंडों ने कब्जा कर लिया। जिसने आवाज उठाई उसके साथ मारपीट की गई। कम से कम 100 आदमी थे जी। उन्होंने पार्टी में हमें दबा के मारपीट करके हमें भगाया गया जी। वहाँ से फसल भी हमारी छीन ली गई जी सारी।
उसके बाद फिर हम वहाँ से खेत से बाहर निकाल दिए जी। ये कब की बात है? करीब 8-7 साल की बात होगी जी। कितनी जमीन थी आपकी? 28 बीघे जी। अब कैसे ली, कब ली, क्या बताइए? फर्जी तरीके से बना करवाया अब्दुल वहीद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम, न्यू भगत सिंह कॉलोनी के, जो कि जो यूनिवर्सिटी है। जी जी जी। कैसे हमारी जमीन हमको मिलनी चाहिए, हमारे पास कुछ और वसीला नहीं है। घास बोने अनाज बोने के वही था जी, धड़ी मजदूरी वाले आदमी जी हम। हाजी इकबाल ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढता था जिनके पास जमीन ज्यादा हो और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, और इसी का फायदा उठाकर वो फर्जी कागज के आधार पर जमीन हड़प लेता था। हाजी इकबाल ने तो अपने पार्टनर्स को भी धोखा दिया। कभी हाजी इकबाल के साथी रहे अमित जैन को भी हाजी इकबाल ने ठगा। मेरे फर्जी हस्ताक्षर बना करके बैंकिंग की गई, और माइनिंग से जो होता है कि MM11 वो इशू कराए गए, जो मेरी नॉलेज में कुछ भी नहीं है। कितने करोड़ रुपए का लगभग फर्जीवाड़ा सिर्फ खनन में किया होगा? देखिए, इसका तो अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। देखिए, इसका इतना बड़ा प्रभाव था कि ये खाली पर्ची पे ये नोएडा तक जो है मटेरियल निकाल के भेजता था, तो आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि कितना पावरफुल था ये। हाजी इकबाल का रसूख इस कदर था कि वो उसकी जिन 2 कंपनियों को यूपी सरकार ने एक वक्त में खनन के काम में ब्लैक लिस्ट कर रखा था, उसी वक्त उसकी वही 2 कंपनियां हरियाणा में इत्मीनान से खनन कर रही थीं। हाजी इकबाल ने रियल एस्टेट में भी धोखाधड़ी की प्लानिंग की थी। उसकी कंपनी ने ग्रेटर नोएडा में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसने लोगों से पैसे तो ले लिए, लेकिन उनको मकान नहीं दिया, जिसके बाद उसके खिलाफ गौतम बुद्ध नगर में केस दर्ज हुआ। हाजी इकबाल के फर्जीवाड़े की लिस्ट उसकी संपत्तियों से भी ज्यादा है। अब तो उसके बड़े भाई भी टाइम्स नाउ भारत के जरिए अपील कर रहे हैं कि वो कानून के सामने पेश होकर अपनी गलती कबूल कर ले। अब आपको लगता नहीं कानून का शिकंजा उन्हें कसता जा रहा है? वो तो होगा ही, अगर मैं करूँगा मैं भी होऊंगा, वो करेगा वो भी होगा। इससे कानून से कहाँ बचा जाएगा? आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहें बेहतर ही है वो सरेंडर करके और एक दफा अपना मामला ठीक कर ले। फिलहाल हाजी इकबाल फरार है और यूपी पुलिस के अलावा उसके खिलाफ ईडी की भी जांच चल रही है। हाजी इकबाल के पीछे किस राजनीतिक ताकत का हाथ था और वो कौन था जिसके शह पर वो अवैध संपत्तियां खड़ी करता जा रहा था? क्या जांच में उस राजनीतिक शख्स का नाम भी कभी सामने आ पाएगा?